नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल में यहाँ पे प्रमुख टॉपिक लिया गया है जो बिहार जीके से संबंधित है। यह टॉपिक का नाम है वास्तुकला एवं चित्रकला। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग का टॉपिक कवर हो रहा है वह है मौर्य कला और पाल कला, पटना कला, मधुबनी चित्रकला या फिर आप इसे मिथिला चित्रकला भी बोल सकते हैं, और एक मंजूषा शैली है। तो इतने सारे एक टॉपिक से क्लियर होगा। इससे प्रश्न अगर आता है कोई भी एग्ज़ाम, अगर वो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है तो यहाँ से श्योर आपका 102 मार्क क्लियर होगा। तब क्लियर होगा यानी कि ये सारे आप इस टॉपिक को क्लियर से एकदम प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं। ये पार्ट नंबर 4 होगा, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग मौर्य कला देखे थे, पार्ट 2 में पाल कला मौर्योत्तर कला से संबंधित देखे थे, और पार्ट 3 में पटना कला। आज हम लोग देखेंगे मधुबनी और मिथिला चित्रकला। यह इम्पॉर्टेंट होगा अभी 17 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे मौर्य कला ये हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, तो एक एक करके पार्ट करके डिवाइड किए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये बिहार स्पेशल है। अगर आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं यानी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम है, या फिर यहाँ तक कि आप 4.0 टीचर का, शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। यहाँ पे दिया है मौर्योत्तर कला, ये भी देख चुके हैं। अगर ये हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखना चाहिए, वीडियो सब डाला हुआ। पाल कला से संबंधित देखे थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पटना कला हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे वह है मधुबनी चित्रकला, यानी मधुबनी को हम लोग मिथिला भी बोलते हैं। इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसमें टोटल प्रश्न 34 है। आज हम लोग इस पार्ट 4 में 34 प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फिर इस टॉपिक में यानी बिहार विशेष में जो हम लोग का टॉपिक बचेगा वास्तुकला एवं चित्रकला, उसमें जो सब टॉपिक रहेगा वो मंजूषा शैली, यानी कि मंजूषा शैली से 10 प्रश्न बचा रहेगा, उसको हम लोग एक अलग वीडियो में अलग पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का वास्तुकला और चित्रकला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, मधुबनी, जिसे मिथिला चित्रकला भी बोला जा रहा है। निम्न में से किसके गीतों का प्रभाव मधुबनी चित्रकला शैली पर मिलता है? तो इन किसके गीतों पे या कौन थे जिनके गीतों है ना कब जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो मधुबनी चित्रकला शैली पे मिलता है, या ऐसा बोला जा रहा है। तो 1 का जो आंसर होगा वह डी होगा, विद्यापति। विद्यापति एक गीतकार थे, हिंदी के साहित्य में बहुत नाम प्रचलित है इनका। तो विद्यापति जो थे यह या फिर विद्यापति के जो गीत था वो मधुबनी पे या फिर मधुबनी चित्रकला शैली पे बहुत इसका प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विद्यापति के गीतों का प्रभाव किस चित्रकारी या चित्रावली का सूत्रपात करवाया है? तो 2 का आंसर होगा डी। डी में दिया गया है बी एंड सी। बी में दिया है कृष्ण और शिव। तो विद्यापति के गीतों का प्रभाव किस चित्रावली का सूत्रपात करवाया है? तो वह है कृष्ण और है शिव। ऐसी विद्यापति जो थे वह शिव के भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि शिव खुद ने इन पे सवार किया था, शिव का रूप धारण कर लिए थे। तो ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, विद्यापति के गीतों के प्रभाव किस चित्रावली पर सूत्रपात करवाया है? तो ये इसका आंसर होगा डी, कृष्ण और शिव। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। 3 में दिया गया है, निम्न में से किस लोक कला में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी है? तो ऐसा कौन सा लोक कला है जिसमें महिलाओं की पूर्ण भागीदारी है, यानी कि पूरी की पूरी महिलाएं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है? तो यही है मधुबनी चित्रकला, जिसे हम लोग बोलते हैं मिथिला चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कौन सा जिला मिथिला संस्कृत का हृदय स्थल रहा है? तो कौन सा जिला मिथिला संस्कृत का हृदय स्थल रहा है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, मधुबनी। इसलिए हम बता रहे हैं कि मधुबनी को, यानी कि हम लोग मिथिला चित्रकला को मधुबनी चित्रकला भी बोलते हैं और मधुबनी को मिथिला, ऐसा इसलिए क्योंकि मधुबनी जिला जो बिहार का है वह मिथिला संस्कृत का एकदम हृदय स्थल है। यहीं से इसका ओरिजिन, यहीं से इसका प्रचार प्रसार हुआ है। मिथिला चित्रकला किस जिला या जिले में लोक जीवन की कला है? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया, ये सब पड़ता है मिथिलांचल एरिया में, यानी कि मिथिला जो क्षेत्र है वो सब। और यहाँ पे जिला जो है दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, ये सब जो है इसका आंसर, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। यहाँ पे जो है ये यानी कि मिथिला चित्रकला का लोक जीवन की कला है, ये सब सारे जिलों में।
मधुबनी चित्रकला के कितने प्रकार हैं? तो आपको बता दें मधुबनी चित्रकला के 2 प्रकार हैं। कौन मधुबनी चित्रकला शैली का प्रकार है? टोटल 2 याद रखें और इनमें से कौन है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे दिया गया है जितना 3 है, यानी कि भित्ति चित्र, विहार चित्र और अरिपन। तो ये सब जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था आप देख पा रहे होंगे कि कौन मधुबनी चित्रकला शैली का प्रकार है, तो ये सारे हैं भित्ति चित्र, विहार चित्र और अरिपन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 8 में दिया गया है मिथिला चित्रकला की किस शैली में महिलाएं विभिन्न पर्व त्यौहार एवं सामाजिक जीवन के संस्कारों का चित्र बनाती है? तो मिथिला चित्रकला की किस शैली में, यानी आप ऐसे समझे कि मिथिला चित्रकला की सब टाइप है, इसको कैटेगरी कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो इसका एक कौन सा शैली है जिसमें महिलाएं जो होती है अलग अलग पर्व त्यौहार सामाजिक जीवन के संस्कार का चित्र बनाती है? तो यह है भित्ति चित्र और ये भित्तियों में बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम भित्ति चित्र है। यहाँ पे लिखा है गोसनिधर की सजावट डैश महत्व के चित्र होते हैं? तो गोसनिधर की सजावट जो था वह था धार्मिक, यानी गोसनिधर की सजावट धार्मिक महत्व के चित्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग 9 देख चुके हैं, हम लोग देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, गोसनिधर के सजावट वाले चित्रों की बनावट में किस परिवार की महिलाओं की मुख्य भूमिका रहती है? तो 10 का आंसर होगा डी। डी में दिया गया है ब्राह्मण राजपूत कायस्थ, इसलिए इसका आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है गोसनिधर की सजावट में किसका चित्र प्रमुखता से मिलता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, दुर्गा काली, राधा कृष्ण और राम सीता। ये सब का सजावट यानी ये सब का चित्र जो है प्रमुखता से मिलता है गोसनी यानी कि गोसनिधर की सजावट में दुर्गा काली, राधा कृष्ण और राम सीता का, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कोहबर घर यानी कि कोहबर घर की सजावट की शैली किस चित्रकला है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी हम लोग मिथिला पढ़ रहे हैं, मिथिला शैली, तो ये यहाँ पे मिथिला जो शैली है इसी शैली में कोहबर की सजावट हमें मिलती है, यानी चित्रकला मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में दिया गया है डैश लेखन मिथिला की एक ज्यामितीय और तांत्रिक विधि का चित्रकला है? तो ऐसा कौन सा लेखन है जो मिथिला की एक ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल बोल रहा है एवं तांत्रिक विधि की चित्रकला है? तो 13 का आंसर ये हो जाएगा कोहबर। तो कोहबर लेखन जो है मिथिला की एक ज्यामितीय और तांत्रिक विधि की चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है वस्तुतः डैश वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है जहाँ विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होता है? तो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कोहबर उस स्थल को कहा जाता है। ऐसे समझे कोहबर एक प्लेस है, स्थल है, तो कोहबर किस स्थान को कहेंगे? तो उस स्थान को कहा जाता है या कहते हैं जहाँ विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है। विवाह के समय, मैरिज के समय जहाँ कुल जो देता है उनका जब स्थापना इस्टेब्लिशमेंट होगा जिस जगह पे, उसी जगह को कोहबर बोलेंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे 15 कोहबर में प्रमुख रूप से किन प्रतीकों की अंकित किया जाता है? तो कोहबर में प्रमुख रूप से किन प्रतीकों का किया जाता है? तो ये किया जाता है यहाँ पे बांस, मछली और कछुआ, ये सब का अंकित यानी इमेज बनाया जाता है, अंकित यहाँ पिक्चर बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ए बी सी तीनों, यानी कोहबर में प्रमुख रूप से बांस, मछली और कछुआ का किया जाता है। 16 में दिया निम्न में से कौन सा प्रतीक पुरुष लिंग एवं वंश वृद्धि का प्रतीक है? कौन सा प्रतीक पुरुष लिंग एवं वंश वृद्धि का प्रतीक है? पुरुष के लिंग और वंश वृद्धि का प्रतीक है। 16 का आंसर हो जाएगा बी, बांस। तो ये दिखाता है बांस पुरुष के लिंग और वंश वृद्धि का प्रतीक। 17 में दिया है निम्न में से किस प्रतीक से वर वधू के दीर्घायु होने की कामना की जाती है? तो कौन सा ऐसा प्रतीक है जिससे वर वधू यानी कि यहाँ पे जो वर और वधू हैं इनके दीर्घायु लंबी उम्र की कामना की जाती है? 17 का आंसर से हो जाएगा कछुआ से। तो वर वधू की लंबी उम्र कछुआ से ये प्रतीक है, कछुआ दिखाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है निम्न में से कौन सा प्रतीक पुत्रवान होने की कामना करता है? तो पुत्रवान होने की कामना कौन सा प्रतीक करता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा मछली। मछली पुत्रवान होने की कामना करता है, मछली, और मछली एक प्रतीक है। मिथिला में विद्यापति के समय मुख्य रूप से डैश में कृष्ण लीला चित्रित की जाती थी? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अरिपन। अरिपन मिथिला में विद्यापति के समय मुख्य रूप से अरिपन में कृष्ण लीला चित्रित की जाती थी, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 का हम देखेंगे 20 अरिपन, यहाँ पे दिया गया है अरिपन, और अरिपन के अंतर्गत कहाँ बनाए जाने वाले चित्र होते थे? तो अरिपन के अंतर्गत
बनाए जाने वाले कहाँ के चित्र होते थे, तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि छत, आंगन और चौखट। तो अरिपन के अंतर्गत बनाए यानी कि छत और आंगन और चौखट में बनाए जाने वाले चित्र होते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। किस शैली में चित्र बनाने में कूट हुए चावल या कूटे हुए चावल के पानी में रंग मिलाकर प्रयोग किया जाता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अरिपन शैली में जब चित्र बनाने में क्या किया जाता था, तो कूटे हुए चावल यानी पिसाई किए हुए चावल को पानी में रंग मिलाकर प्रयोग किया जाता था। तो 21 का आंसर बी है। हमें लगता है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 22 है, अरिपन के अंतर्गत डैश चित्र में बनाए जाते थे। तो अरिपन के अंतर्गत कौन सा चित्र बनाए जाते थे या किसका चित्र बनाए जाते थे, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, उंगली, यानी कि अरिपन के अंतर्गत चित्र उंगली से बनाए जाते थे। ऐसे समझिए कि उंगली से, यानी ब्रश वगैरह का यूज नहीं किया जाता था, उंगलियों से चित्र बनाए जाते थे। अरिपन के अंतर्गत कितने प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, तो अरिपन के अंतर्गत जो चित्र बनाए जाते थे वह टोटल थे 5। निम्न में से कौन से चित्र अरिपन के अंतर्गत बनाए जाते थे, तो टोटल तो 5 बनाए जाते थे, तो इनमें से कौन सा चित्र अरिपन के अंतर्गत बनाए जाते थे, इसका आंसर हो जाएगा डी, और डी में हो जाएगा ए बी सी यानी तीनों, इसलिए इसका आंसर डी है, यानी स्वास्तिक, फल फूल एवं वृक्षों के चित्र, देवी देवताओं के चित्र, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी प्रकार के अरिपन में बनाए जाते थे चित्र। विवाहित कन्याओं के लिए डैश के अवसर पर बनाए जाने वाले अरिपन में ज्यामितीय आकार का अधिक प्रयोग होता था, ज्योमेट्रिकल शेप का यहाँ पे अधिक प्रयोग होता था। 25 का आंसर भी हो जाएगा तुलसी पूजा। तो विवाहित कन्याओं के लिए तुलसी पूजा के अवसर पर बनाए जाने वाले अरिपन में ज्यामितीय आकार का अधिक प्रयोग होता था, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 और 26 में दिया गया है, विवाह एवं अन्य उत्सवों के अवसर पर बनाए जाने वाले अरिपन में डैश आकार की अधिकता होती थी, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरिपन में पत्तियों के आकार की अधिकता होती थी। कब, तो विवाह के समय और अन्य उत्सव फेस्टिवल के अवसर पर, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में दिया गया है, निम्न में से कौन मधुबनी चित्रकला का प्रमुख केंद्र है, तो मधुबनी चित्रकला का प्रमुख केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, सेंटर, यानी मधुबनी चित्रकला अधिक कहाँ पे, किस जगह पे की जाती थी, यहाँ 27 है, 27 का हम लोग देखेंगे आंसर। तो 27 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी में दिया है सभी, यानी लहेरिया सराय, भवानीपुर और सिमरी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों आंसर है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ABC तीनों। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन मधुबनी चित्रकला शैली का प्रमुख कलाकार है, तो मधुबनी चित्रकला शैली का प्रमुख कलाकार कौन है आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सिया देवी एक प्रमुख मधुबनी चित्रकला का एक कलाकार है, गंगा देवी मधुबनी का एक कलाकार है प्रमुख, और जगदम्बा देवी, तो ये सिया देवी, गंगा देवी और जगदम्बा देवी, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ABC तीनों। ये एक प्रमुख मधुबनी चित्रकला शैली का प्रमुख कलाकार हैं। 29 में शशिकला देवी के चित्र की प्रदर्शनी कहाँ लगाई जा चुकी है, तो शशिकला देवी का जो चित्रों की जो प्रदर्शनी शोकेज किया गया था, यह किया गया था जापान में, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। मिथिला कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई थी, तो मिथिला कला को एक इंटरनेशनल पे इसको एक फेमस या ख्याति प्रसिद्धि मिली है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो ये काम किसका है या किसने करवाया है, तो 30 का आंसर जो हो जाएगा बी, यानी हासेगावा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हासेगावा। नेक्स्ट देखेंगे 31 में दिया है, जापान के किस शहर में मिथिला कला का संग्रहालय बना है, तो जापान का ऐसा कौन सा सिटी है या शहर है जिसमें मिथिला कला का एक म्यूजियम बनाया गया है, तो यह है तोकामाची, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, तोकामाची। देखेंगे 32, किसने मिथिला कला पर शोध कार्य किया है, तो मिथिला कला पे जो रिसर्च का वर्क किए हैं, रिसर्च वर्क यानी कि शोध कार्य, वह कौन है, तो 32 का आंसर हो जाएगा स्मिथ ने मिथिला कला पर एक शोध कार्य किए हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने मिथिला कला पर शोध कार्य किया है, तो कौन सा देश के जो शोधकर्ता थे, रिसर्चर थे, जो मिथिला कला पे अपना रिसर्च पेपर या वर्क किए हैं, शोध कार्य किए हैं, तो 33 का आंसर डी होगा, जर्मन, यानी कि जर्मनी, इसलिए इसका आंसर जर्मनी के शोधकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मिथिला चित्रकला संस्थान की कहाँ की स्थापना की गई थी, यानी मिथिला चित्रकला संस्थान की कहाँ स्थापना की गई है, तो इसका आंसर यह हो जाएगा सौराठ। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।